गुड मॉर्निंग। गुड Good मॉर्निंग morning, sir. मॉर्निंग सर। चलो Good morning, कल sir. यस गुड मॉर्निंग। कल के गैप के बाद वापस बैक ऑन ट्रैक। थोड़ा तैरते हैं वापस। अरे म्यूट पे जाओ। हमने अब तक पीएनसी देखा, परम्यूटेशन भी देखा, कॉम्बिनेशन भी देखा। परम्यूटेशन का एक्चुअल मतलब, अरे म्यूट ऑफ, अरे ऑफ कर दो माइक तुम्हारा। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स, ये तुम्हारे अरेंजमेंट्स होती है। और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है। ये अपन ने देखा था कि सिलेक्शन के अगर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन रही है तो उस टाइम सेलेक्ट करने के लिए वो एनसीआर वाला फॉर्मूला यूज होता है, एनसीआर। और अगर अरेंज करना है तो उसको एनपीआर भी बोला जाता है। ठीक है, अभी ये लिखने के तरीके तो तुमको पता था। इसको सॉल्व कैसे करते देखना। तुम्हारा एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ऐसा होता है सॉल्यूशन का। अपन ने जो एक किया था ना 10c3 10c4, अपन ने कैसे किया था 10 9 8 7 फिर 4 3 2 1। ये नॉर्मल है। ये तो ये भी यूज होता है। अगर तुम फॉर्मूले से कर सकते हो तो फॉर्मूले से ऐसा बनेगा इसका आंसर। ऊपर वाला एन फैक्टोरियल लेना है, नीचे एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ऊपर वाला एनपीआर जो है, एनपीआर ये भी इसका फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, किसने बोला 5p3 का वैल्यू क्या बनेगा तुम बता देना फिर। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी ये p क्या होता है एक्चुअली, ये p बेसिकली होता क्या है देखना। अगर हमने ये बोला था कि सपोज ऐसे कुछ प्लेसेस है, चलो इसको ठीक से लिखता हूँ मैं। ऐसी प्लेसेस है, 5 प्लेस है। 5 प्लेस पे मेरे को 5 लोग को अरेंज करना है। हमने क्या बोला था याद है, पहला दिन फर्स्ट डे हमने यही किया था। अगर 5 लोगों को 5 प्लेसेस पे ऐड करना है तो हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, 5 4 3 2 1 ऐसा लिखते थे हम लोग। और इसी को ही लिखने का तरीका होता है 5 फैक्टोरियल। तो याद रखना, जब भी एन पी एन होगा उसको लिखते हैं एन फैक्टोरियल। लेकिन बात तो तब हुई थी जब हमने ऐसा किया था कि हमारा देखना, अगर 6 लोग हैं और प्लेसेस 5 है, प्लेसेस 3 है, तो सॉल्व कैसे होगा, ये अरेंजमेंट कैसे बनेंगे। अरेंजमेंट बनेंगी 6 में से यहाँ पे कोई एक आएगा। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 6, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 5, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आर 3। तो आंसर कितना बना 6 5 4 आएगा सर। सॉरी 4 ये 4 आएगा। ठीक है, तो 6 5 30 30 4 120, राइट। ये 120 उसका आंसर था। लेकिन इसी को ही लिखने का तरीका, अगर मैं इससे जाता तो मेरे को क्या पता था भैया, देखो 3 प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस है और 6 लोग, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं। तो आंसर क्या लिखता मैं 6p3। और 6p3 का मतलब क्या होता है फिर 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसको खोल दो, आंसर क्या बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। कट के आंसर देखो यही आता है वापस। बस याद रखना ये एनपीआर क्या सीन है, मतलब परम्यूटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट। ज्यादा अगर ऑप्शन होते हैं, अगर ये ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो मैं उनको सेलेक्ट करके अरेंज करता। अब करना क्या है देखो, आज का जो लेक्चर है तुम्हारा थोड़ा अगला लेवल है। अभी ये पी एंड सी एक साथ आएंगे, अभी दोनों एक साथ आएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा समझने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक है, अगर मैं बोला कि मेरे को ये लोग ये है, यहाँ पे 5 लोग हैं और मेरे पास 5 गर्ल्स हैं एंड 3 बॉयज हैं, और मुझको 8 लोगों को 5 प्लेस में बिठाना है और कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अभी फिलहाल कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो मैं क्या करता, सबसे पहले मेरे को पता था अगर मैं पी एंड सी दोनों सीखा नहीं हूँ, खाली मैं पी सीखा हूँ, तो मेरे को पता चलेगा 5 और 3 8 लोग है टोटल। 8 लोग हैं तो 8 लोगों को अरेंज करना है 5 प्लेसेस पे। तो आंसर आएगा 8p5। जिसको ये समझा 8p5 वो ऐसा कर सकता है, नहीं तो अपना नॉर्मल जो मेथड है 5 और 3 8 लोग है तो यहाँ पे आएगा 8 चांसेस है, फिर 7 चांसेस है, फिर 6 चांसेस है, फिर 5 चांसेस है, फिर 4 चांसेस है। अल्टीमेटली इसका और इसका आंसर एक ही आने वाला है। अब इसका और तरीका, और इसको और कॉम्प्लेक्स करें हम लोग तो हमको ये पता चलेगा भैया कि 5 प्लेसेस थे और ऑप्शन मेरे पास 8 थे। तो सबसे पहले 8 में से 5 को सेलेक्ट करो। सबसे पहले 8 में से कोई भी 5 लोग आएंगे ना, तो उसमें कॉम्बिनेशन अलग अलग बन सकती है। तो 8 में से कोई भी 5 लोग को सेलेक्ट करो। ये हो गया सिलेक्शन का प्रोसेस। अब सिलेक्शन होने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे आए और मल्टीप्लाई करना है उनको अरेंजमेंट से। मतलब कितने लोग हैं, 5 लोग हैं 5 जगह पे, तो आंसर बनेगा 5 फैक्टोरियल। अब इसको अगर लिखे हम लोग, मैंने क्या बोला फॉर्मूला देखना, एनसीआर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर? अरे अरे 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू ये रहा तुम्हारा 5 फैक्टोरियल। सर ये दर्शन का माइक चालू है सर। ठीक है, देखो अब ये हो गया सिचुएशन तुम्हारा। अब बात करते हैं, ठीक है। अब जब तक ये थ्योरी ऐसा ही है, जब तक मैं क्वेश्चन लूंगा नहीं तब तक तुम समझेगा नहीं, सीधा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब बात ये करे, देखो उससे पहले कि मेरे पास अगर 5 गर्ल्स हैं एंड 6 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं एंड 6 बॉयज हैं। अब कंडीशन ऐसी है, आई वांट टू टेक देम फॉर अ मूवी, उन लोग को मेरे को मूवी को लेके जाना है। और मूवी लेने जाने के लिए मतलब लेके जाना है, तो कंडीशन मेरा पहला है वन पर्टिकुलर बॉय ऑलवेज एक्सक्लूडेड। मतलब देखो 5 गर्ल्स है 6 बॉयज है और मेरे को चलो सपोज 4 लोग को मूवी लेके जाना है, 4 पीपल आई वांट टू टेक मूवी, 5 पीपल या 5 स्टूडेंट्स को मैं 4 स्टूडेंट को मैं मूवी लेके जाना है। मेरे कंडीशन क्या डाला देखो, वन पर्टिकुलर बॉय ऑलवेज एक्सक्लूडेड। मतलब क्या क्या कर सकते हैं बताओ फिर अभी। और अगर इसको और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता मैं, थोड़ा कभी आसान जाएगा तुमको। अगर सपोज मेरे को 6 पीपल आई वांट टू टेक मूवी, ठीक है, उसमें मैं ठीक है 6 पीपल आई वांट टू टेक मूवी, मेरे को 6 लोगों को मूवी लेके जाना है, उसमें 3 बॉयज होंगे एंड 3 गर्ल्स होंगी, ये मेरा कंडीशन है, ठीक है। और मैं और सिंप्लीफाई कर रहा ताकि तुम समझ पाओ उसको। मेरे पास टोटल 6 गर्ल्स थे और अब 5 गर्ल्स थे 6 बॉयज थे, उसमें मेरे को 6 लोग को मूवी लेके जाना है। 6 लोग को मूवी लेके जाने में भी मेरे पास 3 बॉयज होने चाहिए उसमें और 3 गर्ल्स होने चाहिए। उसमें कंडीशन ये है अभी कि एक पर्टिकुलर बॉय ऑलवेज एक्सक्लूडेड मतलब मैं उसको नहीं लूंगा। तो जब भी मेरे को देखो, लड़कियों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, लड़की के बारे में उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, कंडीशन नहीं है, लड़की के लिए कोई कंडीशन नहीं है। मेरे पास कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं मेरे पास, उसमें से मेरे को 3 लोग को मूवी लेके जाना है। तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? 5C3। किसका हो गया? ये गर्ल्स का हो गया। देखो 3 लोग सेलेक्ट हो गए। उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मेरे को बॉयज सेलेक्ट करना है। बॉयज भी कितने चाहिए? मेरे को 3 बॉयज चाहिए और सर तीनों बॉयज में 5C3। रुक जा थोड़ा, 3 बॉयज, मेरे को 3 बॉयज चाहिए, लेकिन बोल क्या रहा मैं बोल ये रहा वन पर्टिकुलर बॉय ऑलवेज एक्सक्लूडेड। मतलब एक जो बंदा है मैं उसको कभी नहीं लूंगा। तो बाय डिफॉल्ट में मेरे पास अभी 6 लोग नहीं है, मेरे पास ऑप्शन में 5 ही लोग हैं। तो आंसर बनेगा 5C3। बोलो ये समझा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर समझा। समझा सर। पक्का? हाँ पक्का? अब सर। हाँ यही इतना समझा। क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बहुत सही जा रहे हो। मैंने क्या बोला, एक वो लड़का, एक जो लड़का है उसको मेरे को लेना ही नहीं है। और यही क्वेश्चन ऐसा होता, वन पर्टिकुलर गर्ल ऑलवेज इंक्लूडेड। यही कंडीशन वापस, यही क्वेश्चन है। 6 लोग को मूवी लेके जाना है, उसमें 3 बॉयज है 3 गर्ल्स है, सर उसमें सेम आएगा। हाँ उसमें भी सर एक सेम। गर्ल, सर सेम आएगा। सर सेम आएगा। इसके लिए फिर सेम नहीं आएगा। चलो चुप बैठा भाई, सेम नहीं आएगा। सेम आएगा ना। हाँ, पर्टिकुलर गर्ल ऑलवेज इंक्लूडेड। अब इस बार लड़कों के ऊपर कोई कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, राइट? लड़कों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। लड़के कितने अपने पास? देखो 5 बॉयज हैं तो नहीं, हाँ बॉयज 6 सॉरी, 6 लड़के हैं तो 6 में से कितने चाहिए? मेरे को 3 चाहिए, तो 6C3 तो आ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब हाँ इशू किसके ऊपर है? वो क्या बोल रहा है, अ गर्ल, एक लड़की है जो ऑलवेज इंक्लूड होंगी। तो वो ऑलवेज इंक्लूड है तो वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गई, मेरे को उसको सेलेक्ट नहीं करना अभी। अब मेरे पास सिलेक्शन में बस 2 ही लोग हैं, मेरे पास लड़कियों को सेलेक्ट करने के 2 ही चांसेस है, क्योंकि एक लड़की ऑलरेडी इंक्लूड है। उन्होंने क्या बोला था? 3 गर्ल्स चाहिए, राइट है? उसमें से एक गर्ल तो ऑलरेडी आ गई, तो वहां पे C2 बन गया। अब 2 लड़कियां कितने अपने पास ऑप्शन में? मेरे पास 5 गर्ल्स थी जिसमें से एक ऑलरेडी इंक्लूड हो गई, तो बच्चे कितनी? 4। तो 4। मेरे को 4 में से 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझा क्या कर रहा हूं मैं अभी? अब दूसरा हाँ चीज, हाँ सर। अब तीसरा चीज कि वन पर्टिकुलर बॉय एंड वन पर्टिकुलर गर्ल
शुड नॉट बी टुगेदर, शुड नॉट बी टुगेदर मतलब एक लड़का है उसमें अपने ग्रुप में और एक लड़की है जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, वो टाइप का कंडीशन, देखेंगे नहीं एक दूसरे को। तो वो मतलब जब भी मैं मूवी लेके जाऊंगा 6 लोगों में, जब मैं 6 लोगों को मूवी लेके जाऊंगा तो उसमें वो दोनों नहीं हो, दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, बस दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। इससे केसेस कितने बनेंगे सर? उतने ही गर्ल्स और बॉयज है ना? गर्ल्स और बॉयज क्वेश्चन सेम है। अभी मैं कंडीशन अलग कर दी, अभी मैंने कंडीशन में क्या किया था, एक लड़का हमेशा नहीं चाहिए, मैंने एक लड़का लगा वो लड़की हमेशा चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ वो ग्रुप में ना 6 बॉयज और 5 गर्ल्स में ऐसे 2 लोग हैं जो एक दूसरे के दुश्मन है, वो बोलते हैं मैं तू मेरे सामने मेरी शक्ल में तेरा मुंह तोड़ दूंगी, वो टाइप का कंडीशन है, आएंगे ही नहीं साथ में, आना ही नहीं चाहिए उन दोनों ने साथ में। तो उसी केसेस क्या बनेंगी। अब तुम्हारे ग्रुप में ऐसा कोई है जो एक दूसरे के जानी दुश्मन है लेकिन है तो दोस्त ही, तो तुम्हारे पास ऑप्शन 3 होंगे। पता है ऑप्शन नंबर क्या, तुम बोलोगे दीदी तुम चलो, भैया तुम भाड़ में जाओ, तुम मत आओ हमारे साथ। दूसरा केस, भाई तू अपने साथ चल, लड़की तू भाड़ में जा। या फिर तीसरा कंडीशन, फेडअप होके तुम दोनों भाड़ में जाओ। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, कंडीशन समझ लो वापस, कंडीशन देखो क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर लड़का और एक पर्टिकुलर लड़की एक साथ नहीं होने चाहिए, वो साथ में नहीं आएंगे, उन दोनों एक दूसरे फेस टू फेस नहीं आना है उन दोनों को। फिर अपन क्या करेंगे, फिर इस बार अपन करेंगे लड़की को इंक्लूड करेंगे, लड़के को बोलेंगे लड़के बोलेंगे तू भाड़ में जा, या फिर लड़के को बोलेंगे तू भाई अपना तू चल, लड़की को बोलेंगे तू भाड़ में जा हमारे साथ मत आ, या फिर तुम दोनों ही भाड़ में जाओ, अपना अपना सॉर्ट आउट कर लो उधर उधर। समझ रहे हो कंडीशन यही बनेगी, इसके अलावा कुछ कंडीशन बनेगी क्या? नहीं। नहीं अब बोलो, सर। अब बोलो क्वेश्चन हो गया ऐसा। अब इसके 3 केसेस है, जब भी और आएंगे हमको पता है बीच में प्लस आता है, ठीक है। अब कंडीशन नंबर ये कंडीशन सॉल्व कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ, वो भैया और वो दीदी दोनों भी नहीं है। अब इस बार कंडीशन क्या बन रही है, लड़का भी नहीं है लड़की भी नहीं। अब मेरे पास सिलेक्शन के ऑप्शन कितने हैं, लड़का भी नहीं है, टोटल लड़के कितने थे, टोटल बॉयज कितने थे मेरे पास, 6 बॉयज थे, राइट, 6 बॉयज थे और 5 गर्ल्स थी। हाँ अब सर। 6 बॉयज और 5 गर्ल्स में वो पर्टिकुलर लड़का नहीं है, अभी वो लड़का है ही नहीं। 5 मेरे पास ऑप्शन 5 और लड़के कितने 5C3 थे, लड़के 5C3 हाँ, 4C3 आंसर क्या बनेगा 5C3। और लड़कियों का क्या और सीन है, लड़कियों का सीन क्या है, 4C3। बहुत बढ़िया सर 4C3, 4C3 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है समझा अभी क्या करना है, बहुत बढ़िया, ये रहा तुम्हारा आंसर। हाँ अब इसका सर। बोलो, सेकंड का बोलो, सेकंड का बोलो। सर बॉयज सर 6C3 इंटू आफ्टर और 4C3 गर्ल्स का 4C3 गर्ल का 4C4 4C3 4C3, बहुत बढ़िया। लास्ट का बोलो 5C3 इंटू 5C3 5C3। अब लास्ट में क्या करना है, इसका और इसका, इन दोनों का एडिशन कर लो, हो गया तुम्हारा आंसर। कंडीशन समझ रहे हो? हाँ। क्या कंडीशन समझ रहे हो ना अभी? चलो हाँ सर। हाँ सर। अब बहुत सही। अब ये जो मैंने किया, ये है मूवी थिएटर की पार्किंग तक की बातें। पार्किंग तक ये लोग, ये आ गया, हमने इन सबको सेलेक्ट किया। अब हम लोग दूसरे मूवी के अंदर, अब हम थिएटर में हैं, हम थिएटर में अभी एक बात बताओ, हमारे पास सिलेक्शन में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। क्या पे कंडीशन, ये कंडीशन हमने बना ली। अब कंडीशन ये है, उनको बिठाना भी तो है। अब बिठाना है तो सिलेक्शन थिएटर में घुसने से पहले, मतलब थिएटर की पार्किंग तक की हमने कंडीशन सॉल्व कर ली। अब हम लोग घुस रहे सीधा थिएटर के अंदर, टिकट लेके बैठने जाना है हमको, हमारे पास 6 टिकट है और लोग 6 हैं, तो क्या बोलूं फिर, 6 लोग और 6 टिकट, या 6 लोग या 6 प्लेसेस, तो आंसर कितना हो गया फिर तुम्हारा? क्वेश्चन अगर ऐसा होता, आज यहाँ पे मैंने इतना बताया था कि मेरे को बस 6 लोगों को मूवी लेके जाना था। अब मैं ये बताऊंगा मेरे को 6 लोगों को मूवी लेके जाने के बाद बिठाना भी है। और जब मैं बिठाऊंगा मतलब अरेंज करूंगा, तो अरेंज करने से पहले सिलेक्शन आता है, याद रखना ये चीज। अरेंज करने से पहले सिलेक्शन आएगा ना। तुम्हारा वार्डरोब है, तुमको ड्रेसेस लगानी है या फिर घर में कुछ चीजें करनी है, तुम लोगों को सॉर्टिंग करना है, तुम पहले अरेंज तो करो, पहले उसको सेलेक्ट करोगे ना किसको कहाँ रखना है। हाँ सर। किसको कहाँ रखना है, उसके बाद फिर तुम्हारी अरेंजमेंट्स आएंगी। फिर 6 शेल्फ में 6 प्लेसेस है और 6 लोग, 6 आइटम्स है, तो 6 फैक्टोरियल।
तो पहले हमेशा याद रखना, पहले आता है सिलेक्शन और सिलेक्शन के बाद आता है अरेंजमेंट, और इसी को ही बोला जाता है कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। पहले कंबाइन करो फिर अरेंज करो, ये उसका बेसमेंट था। अब अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन है 2017 का जेई का, मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूं तुमको। मैं ठीक से अभी फास्ट फास्ट लिखा, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ क्या है। अपर डेक अकोमोडेट 13 पीपल, एक डबल डेकर बस है, ये डबल डेकर बस है ऐसी, ये अपर डेक है, लोअर डेक है। तो बोल ऐसा रहा है कि अपर डेक में 13 लोग हैं, 13 लोग को अकोमोडेट कर सकता है वो, और लोअर डेक 7 लोग को अकोमोडेट कर सकता है। फिर से देखो, डबल डेकर बस है, अपर डेक जो है 13 लोग को बिठा सकता, मतलब 13 सीट है अपर डेक में, लोअर डेक में 7 सीट है। तो कंडीशन ये आई, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ 5 लोग रिफ्यूजेस, मतलब रिफ्यूज टू सिट इन अपर डेक, 5 लोगों ने ऊपर बैठने से मना कर दिया, एंड 8 लोगों ने नीचे बैठने से मना कर दिया। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर पॉसिबल, ये तुमको सॉल्व करना है। आईआईटी का क्वेश्चन है, अगर आया तो अच्छी बात है, मतलब दिखाना। एक काम करें, इसको लास्ट में सॉल्व करते हैं हम लोग, उससे पहले कुछ और कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आया क्या करना था एक्चुअली? ऊपर 13 लोग हैं, नीचे 7 लोग हैं, उसमें भी क्या बोला गया है, 5 लोग बोल रहे हैं कि भैया मैं ऊपर नहीं बैठूंगा, 8 लोग बैठ रहे हैं मैं नीचे नहीं बैठूंगा। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर पॉसिबल, ये तुम्हारे ये क्वेश्चन होते हैं आईआईटी के, ठीक है। उससे पहले मैं चाहूंगा तुम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर देखते हैं। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आज का। चलो माइक अनम्यूट करो और आंसर बताओ। out of 6 dictionary and 3 novel, 4 dictionary and 1 novel is selected and arranged। सवाल देखो, 6 डिक्शनरी एंड 3 नोवेल थे, उसमें 4 डिक्शनरी एंड 1 नोवेल को सेलेक्ट पहले किया, और सेलेक्ट करने के बाद अरेंज किया, मतलब पहले कॉम्बिनेशन फिर अरेंजमेंट, सच दैट नोवेल इज इन द मिडल। गो फॉर इट। चलो आंसर नहीं आया तो भी चलेगा। पहले सेलेक्ट तो करो, फिर सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट आएगा। आ गया किसी का? अरेंजमेंट क्या है, बता आंसर। अरेंजमेंट भी तो करना है ना, पहले ये 2 क्वेश्चन कंबाइन है, पहले सेलेक्ट कर ले फिर अरेंज कर ले। अरेंजमेंट में कंडीशन क्या है, नोवेल सेंटर में चाहिए बस। मैं कर दूं? हाँ सर, नहीं जम रहा। कोई बात नहीं, चलो सिलेक्शन भी। अब देखो सीन क्या था कि 6 डिक्शनरी और 3 नोवेल है, और मेरे को उसमें से 4 डिक्शनरी सेलेक्ट करनी है। एक बात बोलो, 6 डिक्शनरी में से 4 डिक्शनरी कैसे सेलेक्ट की जाती है? आंसर आया 64। 64 ठीक है, 64 इनटू इनटू एंड है ना, एंड है ना, एंड में मल्टीप्लाई करते हैं। 3C1 3C1। हाँ, अब जब मैं तुमको टाइम दिया था तुम सॉल्व नहीं कर रहे थे, अब मैं कर रहा हूँ, तुम क्यों इंटरप्ट कर रहे हो? रुको ना। सर वो 3 आता नोवेल क्या क्या केस करना उन्हें समझ रहा था। 3 नोवेल है, 3 नोवेल में से मेरे को 1 नोवेल चाहिए, तो आंसर क्या बना? 3C1। यहाँ तक भी सब पहुंच गए। एक बात हाँ। बताओ, कितने सिलेक्शन हुए? 4 + 1 5। अरे 4 + 1 5 ना, 5 सिलेक्शन हुए ना। अब सोचो, क्वेश्चन ये है कि 4 + 1 5 है, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट। अब इनको 5 लोगों अरेंज भी तो करना है, 1 2 3 4 5, और उसमें कंडीशन क्या बोल रहा है वो, कि नोवेल जो है वो सेंटर में चाहिए, मिडल में चाहिए। तो मतलब यहाँ पे नोवेल आएंगी। एक नोवेल को एक जगह बिठा, एक नोवेल को एक जगह पे बिठाने का तरीका एक ही आता है। तो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कहाँ बन रहे? खाली डिक्शनरी में।
कितने डिक्शनरी है? 4। प्लेसेस कितने? 1 2 3 4। तो आंसर इनटू 4 फैक्टोरियल। बात खत्म। ये रहा तुम्हारा आंसर। तुम लोग यहाँ तक आए थे? यहाँ तक आए थे तुम लोग? अब मैं अगर क्वेश्चन ये देता, सपोज तुमको वो समझ में लाने के लिए क्वेश्चन देता, रुको। अब ये नंबर है कि A B C D E, डे 1 पहला लेक्चर दिन अपना। अब A B C D ये करता मैं, चलो A B C D ये G करता है इसको। A B C D G मेरे को ये 5 लेटर को अरेंज करना है। आई वांट टू अरेंज देम सच दैट वोवेल लाइज इन द मिडल। तो कंडीशन कि तुम क्या बोलते हैं सर? 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। और कंडीशन मैंने क्या समझा था याद करो। मैंने समझाया क्या था? जब भी कंडीशन दिया जाएगा सबसे पहले कंडीशन सॉल्व करो। कंडीशन क्या थी कि वोवेल क्या कहाँ चाहिए? मिडल में चाहिए। वोवेल कितने अपने पास? कितने वोवेल? एक ही है। तो यहाँ पे कितना है? कितने पॉसिबिलिटीज? 1। खत्म हुआ, एक बात खत्म। अब कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 लोग हैं। कंसोनेंट पे कोई कंडीशन है क्या? नहीं। तो कंसोनेंट पे कोई कंडीशन नहीं है, तो कितने कंसोनेंट है मेरे पास? 4 कंसोनेंट है और 4 प्लेसेस है। तो 4 आइटम को 4 प्लेसेस पे आंसर क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल। तो ये भी तो वैसा ही था। ये भी तो वही था ना। ये भी तो वही था। तो इसीलिए डिक्शनरी को अरेंज जो करना था ना, कितने प्लेसेस थे? 4 प्लेसेस थे। 4 प्लेसेस और 4 आइटम्स। तो आंसर इज 4 फैक्टोरियल। लेकिन आंसर ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा आंसर चलता ही नहीं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी। तो आंसर क्या हो गया? 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 5 आएगा। अरे यार 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, डिनोमिनेटर में 4 3 2 इंटू 3 C1 का वैल्यू 3, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 24। तो क्या हो गया? 4 3 4 3, 2 से बन गया 12। लास्ट का आंसर 5 6 5 30 इंटू 12 3 36। सही है क्या? 12 3 36 सही तो है। आंसर इज 1080। सर वो 4 फॅक्टोरियल नाही दिया, बाकी आया था फिर. क्या क्या काय म्हणती है? काय नाही, ते 4 फॅक्टोरियल पर्यंत नव्हतं आलं. सर अच्छा, 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा ना सर? कौन सा 3 फैक्टोरियल? अरे वो 3 C1 का मतलब 3 होता है। हाँ सॉरी सर। चलो ठीक है। अब एक है, चलो। अब ये तुमको समझ क्वेश्चन में समझ नहीं आया तो अच्छी बात है। 5 वोवेल्स एंड 17 कंसोनेंट है भैया। 5 वोवेल एंड 17 कंसोनेंट है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी मेड इफ इट कंटेन्स 2 वोवेल एंड 3 कंसोनेंट्स? चलो मैथ्स में थ्योरी नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन है उसकी थ्योरी होती है। 5 वोवेल्स एंड 17 कंसोनेंट है। ऐसे कितने ज्यादा से ज्यादा वर्ड बन सकते हैं जिसमें 2 वोवेल होंगे और 3 कंसोनेंट्स होंगे? लगाओ दिमाग। सर पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। हाँ बेटर रहेगा। अगर आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो आंसर नॉर्मली बता सकता हूँ, कोई नहीं। पहले कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन होते रहेंगे। So 5 factorial upon 2 factorial into 17 factorial upon 3 factorial. गलत। हाँ सर 5C2 into 17C3 into 5 फैक्टोरियल। परफेक्ट बस, दैट इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्यूट आंसर है वो। यस सर बोल रहे हैं। बहुत सही। हाँ सर, मल्टीप्लाई हाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मत करो फिलहाल, क्योंकि वही तुम्हारा आया बहुत था लंबा सर। जाएगा। मल्टीप्लिकेशन सर में तो बहुत फिर टाइम मैंने जाएगा। हाँ तूने क्या? चलो सबसे पहले क्या बोला था? बोला क्या गया था कि 5 वोवेल में से 2 वोवेल चाहिए भैया। तो नॉर्मल सी बात है, तो मैं 5C2 कर दूंगा। सिलेक्शन हो गया। अब वो बोल रहा है कि 17 कंसोनेंट में से 3 कंसोनेंट चाहिए, तो मैं बोलूंगा 17C3। अब ये हो गया, ये कॉम्बिनेशन हुए, वर्ड बने नहीं अब तक। वर्ड बनाना भी तो पड़ेगा। कितने लोग सिलेक्ट किए मैंने? 3 और 2 5। 5 लोग को सिलेक्शन हो गया, अब उनको अरेंज भी तो करना पड़ेगा ना। तो 5 लोग 5 प्लेसेस इनटू क्या बनेगा? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अगला वाला चलो। क्या बोला गया है? 4 लेटर का वर्ड बनाने का है फ्रॉम द वर्ड फेलियर। वर्ड यूज करने खाली फेलियर से, इसमें के लेटर यूज करने हैं। सच दैट F इज ऑलवेज इंक्लूडेड, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा वाला I इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। दो अलग अलग क्वेश्चन है। चलो
सर पहले का 120। 120 ओके। सर सेकंड का 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हो सकता है। नहीं सर, ओके नहीं तो 360 नहीं। 360 360 ओके सर 360 सेकेंड का। ओके ओके। बाकी सब गर्ल्स तुम्हारा क्या है आंसर? सर पहले का 120 आया। पहले का 120 आया। व्हाट अबाउट सर सेकंड? सेकेंड का 360 आ रहा। 360 आ रहा। ओके सर 120 सेकंड का 360 आया। ओके 120 फर्स्ट का 120। ओके फर्स्ट का सबका कॉमन है 120। देखते हैं। चलो बात करें फिर। चलो बात लिखते हैं, फेलियर लिखते हैं पहले। FAILURE फेलियर है। कोई रिपीटेशन है क्या इसमें? नहीं है, रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये थी कि 4 लेटर का वर्ड बनाना है। आउट ऑफ हाउ मेनी लेटर्स? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से 4 उठाने थे। ये टोटल कॉम्बिनेशन हो गई। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था ही नहीं। मेरे को अगर ये बोला जाता कि इन लेटर को यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ड बना सकते हो 4 लेटर के, तो आंसर आता 7C4। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन ये है कि 4 लेटर के ऐसे कितने वर्ड बना सकते हो जिसमें F इज ऑलवेज इंक्लूडेड। F ऑलरेडी पकड़ लिया है, तो सिलेक्शन 4 का है ही नहीं। यहाँ पे सिलेक्शन खाली 3 का है। सिलेक्शन 3 का है और F गया, तो टोटल मेरे पास ऑप्शन ही 6 है। तो आंसर आएगा 6C3। आंसर बनेगा 6 × 5 × 4 3 × 2 × 1। ये गया, ये गया, ये हो गया तुम्हारा 3। सही है ना? 5 3 जा 15 4 जा 60। ठीक है, अब ये हो गया सिलेक्शन। लेकिन अब करना क्या? अरेंज भी तो करना पड़ेगा इनको। कितने लेटर है? अभी 4 लेटर वापिस F पकड़ के 4 लोग हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। तो आंसर आएगा 60 × 4 फैक्टोरियल का आंसर 4 3 2। तो आंसर 4 3 जा 12 12 2 जा 24 24 × 60। तो आंसर कितना आएगा? 1440। तुम सबका गलत हुआ। सर वो 60 के नहीं 1 से 20 सर 1 वो से 60 नहीं होगा। हाँ सर। क्यों सर वो गलत? 3 से 6 कटा तो 2 आएगा ना। वो 2 आता ना सर। 2 कट देगा। कैलकुलेशन एरर। ये 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये खाली 20 आएगा। ये खाली 20 आएगा, तो ये 20 आएगा। तो आंसर कितना बनेगा? बहुत बड़ा गलती हो गया। 4 3 बाद 24 28 480। ये तो सही है ना अभी? हाँ ये तो सर। सही है। हाँ कोई बात नहीं। चलो सेकंड करो अभी। सेकंड करो। सेकंड तुम्हारा शायद सेकंड में गलत है तुम्हारा। फिर नहीं सर 360 है तो। इसका पक्का है क्या 360? हाँ देखते हैं। अब उसने बोला क्या है, आई को लेना ही नहीं है। आई है ही नहीं क्वेश्चन में, तो अपने पास ऑप्शन कितने बने? 6, और 6 में से कोई भी 4। तो 6C4 का मतलब 6C2 होता है। याद रखना एनसीआर अगर रहा ना, तुम्हें एक कैलकुलेशन याद रखना। अगर ये एनसीआर रहा, सपोज कभी बड़े बड़े क्वेश्चन अगर बने, तुम एनसीआर को लिख सकते हो NCN-R। ये दोनों का आंसर सेम है। मतलब अगर वो 6C4 रहा ना, 6C4 और 6C2 एक ही आंसर देते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या बना? 6 × 5/2 × 1 2 1 जा 2 3 जा आंसर बनता है 15 15 × 4 फैक्टोरियल अरेंज करने का। तो 15 × 4 3 जा 12 2 24। तो आंसर कितना? 360। सही है ना? इसका आंसर सही है ना? 360। हाँ चलो सर। चलो 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 अभी ये लॉन टेनिस पता होगा ना? लॉन टेनिस जो सानिया मिर्जा खेलती है, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, हाँ वो वाला। हाँ सर। मिक्स डबल का मतलब क्या होता है? मिक्स डबल का मतलब एक लड़का, एक मेल एक फीमेल होता है वन साइड में। ये ऐसा गेम है वो। ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है। चलो ऐसा क्वेश्चन है, सोचो। 7 मैरिड कपल लॉन टेनिस खेलने गए, मिक्स डबल वो भी। फाइंड द नंबर ऑफ वेज कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ नहीं खेलेगा। इधर वेज में हस्बैंड अगर है तो वाइफ नहीं है, वाइफ अगर है तो हस्बैंड नहीं है। सोचो
लगाओ दिमाग को, थोड़ा जोर दो, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, खाली रीजनिंग है पूरी। सोच सकते हो कुछ? इधर वो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडेड का कंसेप्ट लगेगा। इंक्लूड करने के बाद क्या होता है, एक्सक्लूड करने के बाद क्या होता है, वही तुम्हारा। सर मेन को 2 लेंगे ना फिर, मतलब 7C2। ऑब्वियसली तू करना, सॉल्व कर, मेरे को आंसर बता। मैं चाहता हूँ तो दिमाग को जोर दो थोड़ा, नहीं आंसर तो भी चलेगा, ऐसा कोई नहीं है। सर वो कंडीशन 7C2 into 5C2। परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब तेरा सिलेक्शन हो गया है, अब तूने सिलेक्शन किया, अब अरेंज भी तो करना। आ रहा है तुम्हारा दिमाग जा रहा है वो लाइन पे, बहुत सही। सर 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्यों आएगा? फैक्टोरियल नहीं आएगा ना, अरेंज करना पड़ेगा। तेरे को सेलेक्ट तो कर पहले, तो अरेंजमेंट क्यों कर रही है? सिलेक्शन करना पहले। 7C2 into 5C2। आगे वो सिलेक्शन हो गया, अरेंज भी तो करना पड़ेगा। अरे सिलेक्शन सही है तेरा, सिलेक्शन तुम दोनों का सही है। 840। फाइनल आंसर बता रही हो क्या तुम? हाँ। मैं एक बार बता, फैक्टोरियल फॉर्म में आंसर बता, सिलेक्शन में क्या आया, सिलेक्शन कैसा लिया? 7C2 into 5C2। बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट कैसे किया फिर? फिर 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल into 5 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्यों? एक बार बता, अबे तू 7 फैक्टोरियल क्यों जा रही है? 7 लोग थोड़ी खेल रहे हैं उधर, 4 फैक्टोरियल 7 इंटू लोग थोड़ी खेल रहे हैं। नहीं, सर गलत। सर 7C2 into 5C2 into 4 फैक्टोरियल। गलत, बिल्कुल गलत। तो 2 फैक्टोरियल ही है। इंटू 2 फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया। देखो अबे गधो, गेम है गेम, ठीक है? तो ये इधर उधर हो सकते हैं गेम में, ये इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये एक टीम है और ये एक टीम है। तो सबसे पहले मैं बात ये कर रहा था, उन्होंने क्या बोला कि भैया जब वो मिक्स डबल खेलेंगे ना, अगर ये हस्बैंड यहाँ पे खेल रहा है तो ये और ये उसकी वाइफ नहीं होनी चाहिए, या फिर ये वाइफ अगर खेल रही है तो ये और ये उसके हस्बैंड नहीं होने चाहिए। मतलब हस्बैंड उधर क्लैपिंग करेगा ऑडियंस में बैठ के, या वाइफ उधर वाइफ ऑडियंस में बैठ के क्लैपिंग करेंगी। तो सवाल ये था, मैं सबसे पहले किसी मेल या किसी फीमेल को सेलेक्ट करता हूँ। पहले सिलेक्शन में किसी को कोई पाबंदी नहीं है, तो मैंने उठाया 7C2। अब 7C2 में इसमें या तो दोनों हस्बैंड आ गए, या दोनों वाइफ आ गई, या फिर एक हस्बैंड एक वाइफ आ गए, दोनों कंडीशन हो गई। अब इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं वो नहीं आने चाहिए, मेरे को और 2 लोग चाहिए ना सिलेक्शन में। लेकिन ये जो 2 लोग मैं उठाए हैं, इनके जो रिस्पेक्टिव पार्टनर्स हैं वो दोनों नहीं चाहिए मेरे को। तो वो दोनों छोड़ के कितने लोग बचते हैं? 5 बन गया तुम्हारा 5C2। अब ये हो गया सिलेक्शन, ये टीम बनी है, ये एक टीम है, ये एक टीम है, ये एक टीम है, ये एक टीम है। लेकिन ये दोनों ऐसे भी तो हो सकते हैं। अगर ये टीम ये है और ये टीम बी है, तो इनका परम्यूटेशन क्या होगा? 2 लोग हैं 2 प्लेसेस में, तो आंसर क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल। क्यों पता है? जरूरी थोड़ी ना बी यहाँ पे हो, बी टीम यहाँ पे तो हो सकती है, और ये टीम यहाँ पे भी तो हो सकती है। इसलिए टीम्स को अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल, इसलिए आंसर बन गया 7C2 into 5C2 into 2 फैक्टोरियल। और ये 2 फैक्टोरियल का इन लोगों का तुम इनको अरेंज करे लड़कों, तुम इनको अरेंज नहीं कर सकते ना प्लेयर्स को, प्लेयर्स में भी खेल सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आ रहा है। चलो सर वो वाला समझे नहीं सर? कौन सा वाला नहीं समझा? सिलेक्शन समझा? देखो सिलेक्शन या तो आया ना तेरा, सिलेक्शन तो आ गया ना। हाँ 2 फैक्टोरियल मतलब क्या? अबे अपने टीम सेलेक्ट की ना, अपने 2 सेलेक्ट किए, टीम सेलेक्ट की, एक ये टीम है और ये एक टीम है, तो 2 टीम को 2 जगह पे अरेंज करने का तरीका क्या होता है? 2 फैक्टोरियल। टीम यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। चलो नाउ दिस, गो फॉर दिस वन। From a group of 5 boys and 3 girls, a particular boy and particular girl should not be together. यही है वो, तेरा मुंह तोड़ दूं। हो गया। हाँ तो आंसर बताओ भी, ये हो गया। अरे आंसर बताओ फिर, मेरे को कैलकुलेशन में आंसर बताओ अभी, पीछे मत जाओ, आंसर बताओ, खुद ईमानदारी से सॉल्व करो, और मेरे को सीके फॉर्म में आंसर में बताओ, आंसर पूरा आंसर बताओ इस बार ऐड करके। ये सिलेक्शन का क्वेश्चन है, सिलेक्शन का, अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं है। ये वही है, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी,
मेरे सामने आया तो। सर 3600 3600 ऐसा। सर 3 कंडीशन आएंगे ना? हो ऑब्वियस 3 कंडीशन लगेंगे, 1 2 3। पहला कंडीशन क्या था? लड़का है बट लड़की नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या है? लड़की है बट लड़का नहीं है। तीसरी कंडीशन तुम दोनों भी नहीं हो गया तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है मैंने, कैलकुलेशन के लिए बोला था। चलो छोड़ो, कर लो इसको बाद में, ये वाला। चलो उसको छोड़ो, इसको करो। चलो इतना ही है। हाँ इतना ही है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ सर। बोलो फिर। इन हाउ मेनी वेज 20 people कैन हैंडशेक? सवाल ये है, ये क्वेश्चन सिलेक्शन का है, अरेंजमेंट का है, या सेलेक्ट करने के बाद अरेंज करने का है? ये पूछो खुद से। ये क्वेश्चन सिलेक्शन कॉम्बिनेशन का है या परम्यूटेशन का है, या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है? कोई बताएगा मुझको? सर 190। 190 सिलेक्शन का है। ये क्वेश्चन कौन से टाइप का है? ये ओनली सिलेक्शन का है, ओनली। सर इसमें 190। कॉम्बिनेशन है। 190 मतलब कैसे निकाला बोलो? सर 20 C2। 20 खत्म, C2। खत्म, इतना ही तो था। अबे हैंड शेक करने के लिए 50 हैंड तो हाथ थोड़ी लगते, हर बंदे के हाथ लगता ना। 2 लोग हैंडशेक करना मतलब खुद बंदा खुद से थोड़ा हैंडशेक करेगा। तो आंसर 20 C2। तो आंसर इज 20 into 19 upon 2 into 1, 2 1s are 2 10s, आंसर इज 190। बात खत्म। चलो अंदो गया शायद, हो गया क्वेश्चन आज के। क्या बात है। हाँ ये वाले है ना। चलो एक और कोई क्वेश्चन है क्या? ये भी हो गया, ये देख का करेंगे। उससे पहले अब मैं तुम सबके साथ थोड़ा एक अंग्रेजी में कुछ काम करते हैं। क्या तुमको ये वर्ड पता है? एटलीस्ट, दूसरा वाला एटमोस्ट, ये वर्ड पता है? हाँ हाँ सर। ठीक है। हाँ क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। क्लास में अगर 30 तो 30 ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल करते हैं। क्लास में 4 गर्ल्स हैं या 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और मैंने ये बोला कि मुझको अगर कल क्लास लेनी है तो मैं एटलीस्ट मुझको 2 लोग चाहिए, 2 स्टूडेंट्स चाहिए एटलीस्ट वाले। इसका मतलब क्या होता है आयुष? एटलीस्ट 2 स्टूडेंट का मतलब कम क्या? से कम 2 जन। चाहिए क्लास शुरू करने के लिए। ज्यादा हुए तो भी चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर हिंदी कन्वर्जन। आई एम रियली ऑब्लिग्ड कि तुम लोग को इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन आता है। अब इसका मायने बताओ, टेल मी द मीनिंग। 2 से ज्यादा हो सकते पर 2 से कम नहीं। वाओ, उससे अगेन कम थैंक यू सो रही मच। तो क्लास थैंक नहीं यू होगी। सो मच। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर ब्रीफिंग। तुम लोग बहुत अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हो उसको। हाँ, आई वांट इन नंबर्स। नंबर्स में बताओ। तुम लोग हिंदी में ब्रीफिंग 2 बहुत अच्छे से और कर रहे ग्रेटर देन 2। हाँ सर, वेरी 2 और गुड, मोर। वेरी गुड। हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो हिंदी, तो हिंदी तो इंग्लिश। बहुत सही। अरे गधो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो सुनो। कि मेरे को एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स चाहिए, इसका मतलब ये है 2 भी चलेंगे, 3 भी चलेंगे और 4 भी चलेंगे, ठीक है।
4 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। वही तुम लोग भी सही बता, तुम गलत नहीं बता रहा था कोई भी, मैं नंबर के फॉर्म में एक्सपेक्ट कर रहा था बस। अब वैसे ही इसके बारे में बताओ। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एटमोस्ट एक चाहिए। सर एक से 0 1 0,1 आंसर इज 0,1। 0,1। ठीक है, समझा? अब बोलो क्या सीन है। एक ना छोटा सा एक कुछ तो है, ये पॉट है, कुछ भी है, ठीक है, गंदा हो गया यार, बॉक्स बनाता हूं मैं सबसे बेस्ट। ये बॉक्स है, इस बॉक्स में 3 ब्लैक बॉल है और 2 व्हाइट बॉल है। देख मैं क्या बोल रहा, 3 ब्लैक बॉल है और 2 व्हाइट बॉल है, और मैंने ना 3 बॉल ड्रॉ किए, 3 बॉल्स ड्रॉन। ऐसे नहीं आएगा, ड्रॉन आएगा खाली, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 कि नो कंडीशन, कंडीशन नंबर 2 कि 1 ब्लैक, कंडीशन नंबर 3 एट मोस्ट, चलो नो ब्लैक नो व्हाइट, और कंडीशन नंबर 4 एटलीस्ट 2 ब्लैक, कंडीशन नंबर 5 एट मोस्ट 1 व्हाइट, नंबर 6। चलो ठीक है, 5 कंडीशन काफी है। चलो ये तुमको, आई नो तुमको ये सब आता है, लेकिन रिवाइज कर रहा खाली, ठीक है। 3 बॉल मैंने ड्रॉ किए, क्या कंडीशन है? कोई भी कंडीशन नहीं है, कुछ भी हो 5 से सकता 3 है। तो आंसर 5 से 3 ये तुमको पता है पहले से ही। अब दूसरा केस क्या है, एक ब्लैक 3 से 1 हाँ, तो आंसर बनेगा 3C1। ब्लैक तो आ गया, लेकिन दूसरा उठाना तो पड़ेगा ना, अभी 2 चाहिए ना, इंटू तो 2 से 2C2 ठीक है। 2C2 किसका? 2C2 व्हाइट का आ गया, ये वाला पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये सीन क्या है, सीन क्या है? 3 से नो 3 व्हाइट, व्हाइट ही नहीं चाहिए, 3C3 व्हाइट ही नहीं, 3C3 ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक तो तुम्हारा ऑलरेडी हो गया था, डे 1 में हो गया था। अब सिचुएशन यहाँ से बदलेंगी। अब ये बोल रहा कि एटमोस्ट 1 व्हाइट, अब ज्यादा से ज्यादा एक व्हाइट चाहिए, मतलब क्या, 0 व्हाइट एंड 1 व्हाइट, तो बन गया पार्टीशन। पार्टीशन मतलब और मतलब प्लस, दोनों ठीक है, प्लस। तो बन गया प्लस है। अब एक बार बताओ, अगर मैं बोल रहा कि 0 व्हाइट है, एक भी व्हाइट, 0 व्हाइट है, 0 व्हाइट, तो मतलब तीनों के तीनों बॉल कौन से होंगे? ब्लैक। ब्लैक 3C3, ठीक है, प्लस। लिखना है तो फॉर्मेटिकली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वो के लिए कुछ काम नहीं है उसका, ठीक है। अब बोल क्या रहा, और प्लस क्या बोल रहा है वो, 1 व्हाइट। अब एक ही व्हाइट चाहिए, कितने व्हाइट है अपने पास? 2 व्हाइट है, तो आंसर बना 2C1 इनटू, एक व्हाइट तो हो गया, अभी दो बाकी है, तो ये 3C2 समझा। अब इनका जो भी कैलकुलेशन में एडिशन होगा वो कर लेंगे अपन। लास्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 ब्लैक, कम से कम 2 ब्लैक चाहिए। अब कंडीशन फिर से बनेगी, फिर से कंडीशन, कम से कम 2 ब्लैक का मतलब 2 ब्लैक भी 2 चलेंगे 3 4 और 3 ब्लैक भी चलेंगे। 4 क्यों नहीं आएगा आदिल? क्योंकि 4 है ही नहीं स्टॉक में, ठीक है। अब लफड़ा ये हो गया कि बीच में और आया तो बीच में प्लस आएगा, और वो बोल रहा कि 3 ब्लैक चाहिए, 3 ब्लैक ये रही यहाँ पे, तो आंसर 3C3 प्लस, और ये क्या बोल रहा, 2 ब्लैक, अरे माइक ऑफ करो रे, 3C2, और एक चाहिए अभी भी, तो व्हाइट में से एक आएगा, तो 2C1। कर लोगे ना इसको सॉल्व? 2C1 हो गया मेरा काम हो गया। हाँ सर। अच्छा, हाँ, एक बॉक्स है जिसमें 3 ब्लैक और 4 रेड है, तो 3 बॉल ड्रॉन किए गए, 3 balls आर ड्रॉन, नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट 1 इज ब्लैक। सर 18 18 माइट बी, मेरे पास आंसर नहीं है उसका। बाकियों का क्या बोलना है इसके ऊपर? 15
सर 49 किसी का 15, किसी का 14, किसका 49। कॉमन आंसर नहीं है क्या किसी का भी? सर 12, ओके। सर 18 18। चलो, कंडीशन क्या थी? अंग्रेजी का इशू था बस। सर 36 36। क्वेश्चन क्या सर था? 12 एटलीस्ट वन ब्लैक का 51। मतलब क्या होता है? अबे छोड़ो, अभी टाइम आउट हो गया। एटलीस्ट ठीक है। वन ब्लैक, एक ब्लैक का मतलब एटलीस्ट एक बैग, कम से कम एक ब्लैक का मतलब होता है एक ब्लैक, दो ब्लैक और तीनों ब्लैक भी चलेंगे। और तीन बॉल ड्रॉ किए गए हैं, 3 बॉल अगर ड्रॉ किए गए हैं उसमें से एक अगर ब्लैक है तो ऑब्वियसली बचे जो 2 है वो रेड होंगे। तो आंसर बना 1 ब्लैक 2 रेड। अगर 2 ब्लैक है तो 1 रेड होगा, और अगर तीनों के तीनों ब्लैक है, स्टॉक में ही 3 ब्लैक है, तो रेड का कोई चांस ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले इसको भर दूंगा 3C3। ठीक है, ये क्या बना? 2 ब्लैक चाहिए, 3 में से 2 ब्लैक और 1 रेड चाहिए तो 4C1। 3C2 और ये वाला क्या बनेगा? 1 ब्लैक चाहिए तो 3C1 और 2 रेड चाहिए तो 4C2। 4C2 बोलो इसको, 3C1 का वैल्यू 3, 4C2 का वैल्यू 4 into 3/2 into 1, 2 into 1 ये आएगा प्लस में 3C2 का वैल्यू 3 ओनली 3 into 4C1 का वैल्यू 4, 3C3 का वैल्यू 1। तो 2 ने 2 काटा, 3 to the 6 to the 18, 18 plus 12 plus 1, आंसर इज 31। एक का भी नहीं था। क्या गलती कर दिया तुम? +4 किया। +4 किया? अरे यार, देखो सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन तो स्टार्टर में भी नहीं पूछते, तो तुम्हारा वो तुम्हारा मैं कॉम्बिनेशन ठीक कर रहा था बस। चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन एरर होते रहते हैं और वो एक्सपेक्टेड भी है। नाउ देखो भैया, एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। अब ये आंसर चाहिए मेरे को, ठीक है? 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज स्टॉक में, टीम ऑफ 4 इज टू बी फॉर्म, 4 लोग की टीम बनानी है, उसमें कैप्टन भी है, ठीक है? इट हैज एट मोस्ट 1 बॉय, it has at most 1 boy, it has at most 1 boy। 2016 2016 का क्वेश्चन है, तो आंसर तो आना ही चाहिए तुम्हारा फिर। अभी इसमें पता है ट्रैप क्या था? ट्रैप ये दे के रखा है कि इंक्लूड कैप्टन है, जो कैप्टन को कहीं पे कोई टेंशन ही नहीं है, जो टीम में आएगा, टीम कैप्टन हमेशा टीम से बनता है, याद रखना वो चीज। जो तुम्हारा टीम मेंबर है उन्हें उनमें से एक कैप्टन होता है, कैप्टन को अलग से चूज नहीं करते अपन। सर 60 माइट भी हो सकता है, मेरे पास आंसर नहीं है इसका, देखना पड़ेगा। बाकी गर्ल्स का तो आंसर ही नहीं आ रहा तुम्हारा आज। ईशा आंसर आएगा क्या? देखा था आंसर आएगा? हाँ सर आ रहा है, आंदे आंदे। आंसर आता है 380। 380 इज योर आंसर। अब देखते हैं किस किस का आता है। हाँ मत बोलना बिना काम का, मेरा आ गया मेरा आ गया। सर कंडीशन 6C3 into 4C1 है क्या? देख तू ही देख, अभी बस मैं यहाँ पे मैसेज कर रहा, देख। एट मोस्ट 1 बॉय, ज्यादा से ज्यादा एक लड़का, इसका मतलब क्या? 0 लड़के भी चलेंगे और एक लड़का भी चलेगा। लग गया पार्टीशन, दोनों का पार्टीशन लगाओ, हो गया तुम्हारा आंसर। सर 510 आता क्या? दीदी मैंने बोला ना 380 आंसर है, 380 आंसर है। सर मेरा 80 आया, प्लस 300 कहाँ से करूँ? तेरा क्या आ गया? लेफ्ट आ गया, कर ना तू तेरा कर। देख कुछ गलत, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे पास जो है वो शायद गलत आंसर भी है। 4C1 into 6C3। अच्छा सर मेरा 120 आ रहा है। सर मेरा 92 आ रहा सर। 92 आ रहा है? अच्छा सर 95 आ रहा है। 80 आ रहा है? अच्छा सर 95 95। सर 360 360 ओके। सर 97 97 ओके। 95 आ रहा।
सर 95 आ रहा। अच्छा देखते हैं, मेरे पास जो है गलत भी हो सकता है आंसर, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने लिखा है वो राइटिंग में, लेकिन आई डोंट नो कितना सही है। चलो, अ टीम ऑफ 4 इज टू बी फॉर्म्ड, 4 लोग की टीम है भैया, जिसमें एटमोस्ट एक लड़का है, तो एक लड़का कंडीशन बनेगा या 0 लड़का कंडीशन बनेगा? 2 कंडीशन अपने पास, एक लड़का हो गया, लड़का होगा ही नहीं। अगर एक लड़का है तो आया सर 380। ठीक है, एक लड़का है तो ऑब्वियसली 3 लड़कियां होंगी, और 0 लड़के हैं तो मतलब ऑब्वियसली चारों की चारों लड़कियां ही होंगी। अब बोलो एक लड़का सेलेक्ट करना है 4 में से, तो आंसर बन गया 4C1 इनटू 3 गर्ल्स चाहिए ना, तो 6C3, पार्टीशन है तो बीच में प्लस, एक भी लड़का नहीं चाहिए, मतलब चारों की चारों लड़कियां चाहिए। लड़कियां कितने? 6 है, तो आंसर 6C4। खोलो, तो 4 इंटू 6C3 का वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 3, नहीं 5 इंटू 4, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 6C4 मतलब 6C2, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 चल जाएगा। ठीक है, अब क्या 3 1 जा, ये कट गया, 2 1 जा 2 3 जा, 5 4 जा 20, 24 जा 80, 80 प्लस 15 आंसर आ रहा है तुम्हारा 95। आया था हाँ सर। सर हाँ सर 95। 95 भी आया। अच्छा, आगे कुछ हो सकता है? टीम ऑफ 4 इज टू बी फॉर्म्ड, नहीं कुछ नहीं, ये तुम्हारा ये आंसर है, ये आंसर है। ठीक है, 95 करेक्ट है सर। बहुत सही, मेरे पास गलत लिखा था। चलो, सर मैंने बाद में गड़बड़ कर दी, नहीं फर्स्ट बेटे, कंडीशन मेरे- करेक्ट थी। तेरी आदत ही है बेटा, वो कुछ नहीं, अब छोड़, आदत ही है तेरी, आदत से मजबूर है तू, गड़बड़ तू लास्ट में ही करना, तू वही कर, लास्ट में जाने के बाद ना गिर जाना फिनिश लाइन के सामने। ठीक है, हो जाएगा, अपने आप आएगा वो, थोड़ा पेशेंस रख, तू इम्पेशेंट बहुत हो जाती जल्दी। चलो दिस इज भैया, ये अगर आ गया ना तो बस दिन बन जाएगा मेरा आज तो। अपर डेक accommodate 13 people, lower deck accommodate 7 people, find number of ways if 5 लोग बैठने से बैठ नहीं रहे अपर में और 8 लोग नहीं बैठ रहे लोअर में, जाना तो सबको साथ में ही है। देखते हैं किसमें किसको ये इसका आंसर आता है। सर 13C8 into 7C5। नहीं आंसर बता, आंसर मैं ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शंस आर 20, Sir, 21, 21. 22, 23। बेटी ऑप्शंस आर 20, 21, 22, 23। तो 21। 21. 21 is the correct answer. ये जिसका आया, congratulations, I'm really proud of you. इतनी जल्दी 21 आया। 21, yep. हाँ सर 21 आया। अच्छा, 7C5 into 2C2। देखते हैं अभी किस किस का है। बाकियों का नहीं आया क्या? करें अपन फिर, देख लो एक बार क्या बोला है। एक बस है, डबल डेकर बस है, जिसमें ना लोगों को जाना है। ऊपर की डेक में 13 लोग बैठते हैं ज्यादा से ज्यादा, और नीचे की डेक में 7 लोग बैठते हैं ज्यादा से ज्यादा, और सबको तो जाना है। सवाल ये हुआ कि 5 लोगों ने मना कर दिया ऊपर बैठने को, इसका मतलब क्या हुआ? बंदे अगर ऊपर नहीं बैठेंगे तो कहाँ नीचे वाले इसमें हो नीचे गए। बैठेंगे? तो आंसर नीचे कितने में लोग सर। यहाँ पे कितने लोग बैठ गए? 5 लोग बैठ भी गए। ठीक है, अब बोलना ये था कि अपर 8 लोगों ने मना कर दिया नीचे बैठने को, तो अल्टीमेटली 8 लोग कहाँ बैठ गए? ऊपर। ठीक है, अब एक बार बताओ कितने लोग बैठ गए टोटल? 13 लोग बैठ गए। ठीक है, 7 बाकी। 7 बाकी है।
7 बार। अब एक बार बताओ, नीचे वाले में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठ सकते हैं? 7। जिसमें बैठे कितने? 5। 5। तो 2 लोग यहाँ पे 7 में से 2 लोग यहाँ बैठेंगे, और जो बचे 5 है वो सब उनको जबरदस्ती यहाँ पे बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर, या फिर उल्टा करते हैं, 7 लोग बाकी है, इसका ऊपर वाले का अकोमोडेशन दे रहा का है, जिसमें 7 लोग में से 5 लोग यहाँ पे बैठेंगे, जो लोग 2 लोग जो बैठे हैं उनको जबरदस्ती या मजबूरी में नीचे बैठना ही पड़ेगा। तो आंसर खाली इतना आता है, 7C2 और 7C5 दोनों एक ही मतलब है, क्योंकि NCR का मतलब होता है NCN-R। तो इन दोनों को अगर सॉल्व कर रहे हो तुम लोग तो आंसर आता है 21। समझा क्या करना था? हाँ कुछ है तो पूछो, देखो। सर एडवांस का इससे इजी था। हाँ, आईआईटी इजी है, बस लोगों ने उसका हुआ बना के रखा है। स्टार्टिंग से, अगर तुम स्टार्टिंग से हो तो फिर हो जाएगा, लेकिन अगर तुम सितंबर सर वो अक्टूबर में 7 स्टार्ट करो तो टोटल लोग कितने हैं वो गिनना। बस में कितने लोग बैठ सकते हैं? 30 लोग है ना टोटल, 20 लोग है ना, 7 7 13 7 20। तेरा बस लेके 13 लोग बस ले, कितने लोग बाकी? 7 लोग बाकी, इतना तेरा बस वाला गेल ना, इसलिए 7C2 7C5। चलो हो गया। अब कर रहे हैं अपन गैप मेथड। गैप। अब ये गैप मेथड जो हुआ है, अब गैप मेथड से ना तुम्हारा इससे पहले तुमने जो किया था सेकंड लेक्चर में, वो बिना काम को वो सब ऑब्सोलेट हो जाएगा। गैप मेथड। अब सिचुएशन ऐसी है कि 4 गर्ल्स है और 5 बॉयज हैं, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ वेज सच दैट गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। अपन ने ये क्वेश्चन किए थे, याद करो 2 दिन पहले मैंने तुमको ये समझाया था हाँ, कि सर। नहीं का मतलब सर। टोटल माइनस करने का। अब वो गया बाहर में। अब करना क्या देखो, जब भी उन्होंने कंडीशन गर्ल्स पे लगाई है कि लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी, तो उस टाइम पहले लड़कों को बिठाओ। कितने लड़के हैं? 4। 5 लड़के हैं, 5 सॉरी, देखो बॉयज 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 बैठ गए। कंडीशन क्वेश्चन देखो क्या, गैप मेथड का मतलब क्या होता है? जिसको अरेंज करने के लिए बोला है उसके काउंटर पार्ट को अरेंज करो, और एक बार वो अरेंज हो गया ना, तुम्हारा अपने आप कंडीशन अरेंज हो जाएगा। उसने बोला था कि लड़कियां एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। अगर लड़कियां एक साथ नहीं बैठने चाहिए तो मैं सबसे पहले बॉयज को बिठा दूंगा अलग अलग। अब बोलो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है, लड़कियां इन 6 में से किसी पे भी जाके बैठ सकती है। और लड़कियां अगर यहाँ पे बैठ गई तो अपने आप वो एडजेसेंट हो गई, एक साथ नहीं बैठ सकती क्योंकि उनके बीच में लड़के बैठ गए हैं। इसको बोलते हैं गैप मेथड। करना क्या है, उसके जिसके लिए कंडीशन दी है उसके काउंटर पार्ट को अरेंज करो और अपने आप तुम्हारा जो कंडीशन हो सेटिस्फाई हो जाता है। अगर मेरे को बोला था कि लड़कियां एक साथ नहीं बैठने चाहिए, इसका मतलब ये था लड़कियों के बीच में लड़के आके बैठने चाहिए। तो कंडीशन 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस लड़कियों के लिए आंसर बनेगा 6P4। ये हो गया लड़कियों का अरेंजमेंट। इनटू इसमें सिलेक्शन भी आ गया और अरेंजमेंट भी आ गया। इनटू लड़कों को तो बिठाना है 1 2 3 4 5 इनटू 5 फैक्टोरियल। ये रहा तुम्हारा आंसर। समझा है नहीं? इतना बताओ बस। समझे पर सर। पी क्यों यूज किया? समझा क्यों सर। मतलब देखो पसंद नहीं आया। और वो पी देखो 6 पसंद नहीं कहाँ अरे से आया? पी क्या की बोल तरह रहा है? सी भी यूज कर सकते हैं ना। पी के तरह सर हम नहीं सी यूज कर समझा। सकते हैं। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, और NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। समझा? तो P का मतलब ये था कि 1 2 3 4 5 6 को अरेंज कर और उनको बिठा, हो गया 6P4। आंसर तुम्हारा ये फॉर्म है। इसको मतलब इसको जो सॉल्व करना ही है वैसे सॉल्व कर ले इसको। अभी 6P4 को सॉल्व कैसे करेगा तू? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। इसमें सिलेक्शन भी आ गया, अरेंजमेंट भी आ गया। अभी तो शुरुआत है, अभी पहला क्वेश्चन था, रुको ना। चलो अब बात ये कर रहे हैं
कि सपोज एक वर्ड है, नाम वर्ड लगाता हूं मैं, सपोज ABCD ये वर्ड है, ABCD ये वर्ड है, ठीक है। अब कंडीशन ये है आई हैव टू अरेंज देम ऑल, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी सच दैट वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। वोवेल्स एक साथ नहीं आएंगे। अब मतलब क्या हो गया इसका, अब वोवेल्स को एक साथ नहीं आना है का मतलब है तुम इसको अरेंज करो, किसको, कंसोनेंट्स को। कितने कंसोनेंट है अपने पास, 3, तो 3 कंसोनेंट अगर है 1 2 3 को मैंने अरेंज कर दिया, गैप कितने बने, कितने गैप बने, 1 2 3 4, तो 4 गैप आ गए ना, तो 4 गैप में मेरे को दो वोवेल को अरेंज करना है, तो आंसर क्या बना, 4 C2 into 3 factorial. C नहीं P बोलो, हाँ, P, 4P2 हाँ, into बोलो 3 factorial. 4P2 into 3 अरेंज करना factorial. है, तो आंसर 3 फैक्टोरियल। कर लोगे, इसको गैप मेथड बोला जाता है, समझा गैप हाँ, मेथड सर। क्या है। हाँ हाँ अपने हाँ सर, अब परसों हमने क्या किया था, हमने पहले टोटल निकाला था 5 फैक्टोरियल माइनस वोवेल्स आर टुगेदर का, वो बहुत लंबा जा रहा था, ठीक है। चलो आने दो, तुम्हारा काम शुरू होता है अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 109 110। Sir, 6P3 into 5 factorial. बहुत सही आंसर है तेरा। हाँ सर सर 63 into 5 factorial. क्या बोला था, सर यही है 6P3 into 5 factorial. अब सबसे पहले सवाल ये था कि इसमें सच दैट नो वोवेल्स आर टुगेदर, वोवेल्स एक साथ नहीं चाहिए थे, तो वोवेल्स छोड़ के मैं पहले इनको अरेंज करता कंसोनेंट्स को, 1 2 3 4 5, तो 5 को अगर मैं अरेंज कर दूं तो 6 गैप बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या बना, वो 6 गैप में से किसी भी 2 को बिठा दो, क्योंकि 2 ही वोवेल थे अपने पास, 3 वोवेल थे, सॉरी 3 वोवेल थे, ठीक है। इनटू कंसोनेंट कितने थे, 5 थे, तो आंसर क्या बना 5 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे वाला करो, चलो। सर दूसरे वाले का भी आंसर वही है। यस सर वही। हाँ सर, 6C3 into 5 factorial. हाँ सर वही है, क्या बात हाँ है, सर। बहुत सही। सेम ही है सर। चलो फिर 1 1 1 1 Sir, 5P2 into 5 factorial, 4 factorial. अच्छा ओके, 4C3 into 3 factorial. तू सी क्यू बता रही, इतना बता, मैं तू सी क्यू यूज कर रही बार बार। PP. हाँ 4P2 into 4 factorial. सर 4P2 into 4 factorial. सर 4P3 into 3 factorial. अरे ऐसा मत करो ना, एक सिंगल आंसर पे रहो ना तुम लोग, अलग अलग क्यों बता रहे हो आंसर। 4P3 into 3 factorial. कोई है जिसको इसके आंसर नहीं आ रहे तो बता देना मुझको, ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आंसर, करेक्ट आंसर इज 4P2 into 4 factorial. 4P2 नहीं, मेरे पास 4P2 कुछ into अलग, 4 factorial. देखते हैं अभी। 1 1 1 1 1 कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ दो हाँ। भूल गए क्या, हाँ भूल सर। गए क्या, भूल गए। उसमें ई ना, उसमें ई ना 2 बार था, हाँ हाँ तो सर. आंसर इज सच दैट नो वोवेल्स आर नो 2 वोवेल्स आर एडजॉइंट टू ईच अदर। तो सबसे पहले जाके कंसोनेंट को भरो। कंसोनेंट कितने थे, 1 2 3 4, 3 ही थे क्या, 3 दिन कंसोनेंट एम CT सी टी 3 तो है, तो हाँ गैप सर। कितने बने, 4 गैप बने,
4 गैप बने ना, तो 4 हाँ। गैप में 3 ये आएंगे, कौन? 4 वोवेल। गैप में 3 वोवेल्स आएंगे, लेकिन उसमें भी ई 2 बार आया है, 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2 2 फैक्टोरियल ओके। इनटू ये हो गया वोवेल्स का, फैक्टोरियल। ये हो गया कंसोनेंट का। वोवेल कितने थे? 3 थे, तो इनटू तो 3 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। इसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। इसको अगर सॉल्व करने जा रहे हो तुम लोग, सॉल्व कैसे करते? देखो इसको, ये 4p3 npr को लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो 4p3 क्या बन गया? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 का वैल्यू 6, ये कटा, ये कटा, ये बना कितना? 12 6 आंसर इज 72। अब तुम लोग आंसर जो बताओगे ना, अब मेरे को आंसर नंबर्स में चाहिए, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 112 नीचे वाला, इसको गैप मेथड बोलते हैं। गैप, अपने आप गैप क्रिएट हो जाते हैं, और गैप हमेशा n+1 होते हैं। रिपीटेशन पे ध्यान देना, रिपीटेशन को इग्नोर मत करना। आंसर इज 240। ओके, Sir, 1200. 1200। ओके, सर 900। 900। ओके, Sir, मेरा 120 सर 800। 800। ओके 120 ओके, मेरे पास जो आंसर है उसका आंसर है 400। अब तुम देख लो तुम्हारा कहाँ गलत हो गया। मैं कर दूं? हाँ सर आ गया सर 400। वो कैलकुलेशन में थोड़ा कॉस्टली हो गई। 19 वर्ड है, 19। और सवाल ये था कि सच दैट नो टू एंड्स आर टुगेदर। एन को अरेंज, एन को एक साथ नहीं लाना। कितने एन है अपने पास? 3 एन है। 1 मतलब एन हमारे पास 3 है, 1 2 3। तो इन 3 एन को अरेंज करने से पहले मैं क्या करता हूँ? बाकी सबको अरेंज करता हूँ। बाकी कौन है? आई ई ई ई। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, या टी भी है, सॉरी। एक 5 एन छोड़ के ना, एन छोड़ के कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। अगर मैं 5 लोग का अरेंज कर दूं तो उनका अरेंजमेंट बनेगा 5। देखो मैं 5 लोग का अरेंज कर रहा हूं, तो 5 लोगों के कारण 6 गैप्स बनेंगे, तो आंसर बनेगा 6p। उसमें से मेरे को 3 एन को अरेंज करना है, 6p3। ये समझा क्या? देखो हाँ सर। हाँ मैं सर। इनको हाँ एन को सर। छोड़ के, Sir. ठीक है, 5 लोग थे, 5 लोगों को मैं जब अरेंज किया तो मेरे 6 गैप बने, और वो 6 गैप में से 3 गैप मेरे को भरना है एन को। और भरने के बाद मेरे को पता चला कि एन खुद 3 बार है, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टर इनटू। अब मेरे को जो 5 लोग का अरेंज करना था, 5 लोग कौन थे? वो 5 लोग कौन थे? देखो वो था आई था, ई टी टी था। तो कितने लोग थे? 5 लोग थे, 5। उनको अरेंज कैसे करेंगे फिर हम लोग? उनको अरेंज करने का टाइप 5 फैक्टोरियल, उसमें भी 3 बार रिपीटेशन था, तो हम डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टर तो सॉल्व कर लो, इसका आंसर आता है 20 into 20, दैट इज 400। ये समझा कि नहीं बताओ? हाँ समझा सर। हाँ सर समझा। हाँ सर, फाइनल आंसर।
कैलकुलेशन में गलत हो रहा है क्या? देख इसको सॉल्व कैसे हाँ। करेंगे, देख 6p3 को सॉल्व कैसे करेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल नीचे वाला, इंटू 5 फैक्टोरियल एज इट इज, ये आएगा तेरा 3 फैक्टोरियल। सॉल्व कर रहे हैं इसको, अभी सॉल्व कैसे करेंगे देख। अब 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे अपन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल इंटू 6 हो गया ये वाला। अब यहाँ पे भी ये क्या बना तेरा 5 ये वाला क्या बनेगा 5 फैक्टोरियल वाला, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 20 इंटू 20 क्या बनता है 400, ठीक है। 114 114। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है, इसमें दोनों को भी अल्टरनेट में बिठाना है। ये तुमसे नहीं होगा, मैं करके दिखाता हूँ इसको, रुको, ये मैं कर रहा हूँ, ये दोनों। इसको देखते हैं, चलो ये थोड़ा अलग है तुमसे, ये बनेगा नहीं। देखो क्या बोल रहा है, देखो बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटली। अगर एक बोला जाता, एक अल्टरनेटली बिठाना है तो मैं को समझ जाता, लेकिन इस बार लड़के और लड़के अल्टरनेटली बैठने, कितने लोग हैं टोटल, 6 और 5 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जल्दा चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मैं स्टार्टिंग में, ठीक है, मैंने 11 प्लेस अरेंज कर दिए, अगर मैं स्टार्टिंग गर्ल से करता, गर्ल कितनी है 5 है, ठीक है, तो गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। अगर ऐसा केस अगर आता, देखना इस बार गर्ल कितने बने, देखो 1 2 3 4 5 6 गर्ल बने, गर्ल कितनी दी थी 5 दी थी पहले बॉय, तो ये कंडीशन नहीं लगेगा, तो कंडीशन क्या बनना चाहिए फिर, अभी 6 बॉय बॉयज गर्ल बॉय। तो आंसर बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। अरेंज करो, कितने बॉयज है 1 2 3 4 5 6 बॉयज बन गए, गर्ल्स कितनी है 5 हो गया। कंडीशन क्लियर। तो 5 गर्ल्स को और 5 बॉयज को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल हो गया तुम्हारा आंसर। देखो तो मेरा यही आया था। तो यही तुम्हारा आंसर है। क्या मेरा भी यही आया था। आंसर क्या था फिर पहले का 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। लेकिन जब भी लड़के और लड़कियां एक दूसरे के मतलब इक्वल नहीं है तब ये चल जाएगा, लेकिन जब भी वो इक्वल होंगी उस टाइम कंडीशन देखना। अब कंडीशन क्या बनेगी, देखो 5 5 5 है, देखो बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। कितने केसेस देखो 1 2 3 4 5 लड़के, 1 2 3 4 5 5 लड़कियां, हो गया केस क्लियर। लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है, या ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा मल्टीप्लाइड बाय 2 गर्ल बॉय गर्ल गर्ल, ये क्या बनेगा गर्ल बॉय, अरे क्या हो रहा है, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। कितने बार होगा ये, तो एक ही केस है, लेकिन आंसर बनेगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2। दोनों भी केस आ यही है। ठीक है, इसको बोलते हैं गैपिंग मेथड। ठीक है, कर लोगे, चलो हाँ सर अब हाँ पूछो। सर अगर वही अरेंजमेंट को हमने लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट देखा तो सेम होता ना। एक ही बात है, बात एक ही है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना था उसको खाली। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट आज का, इसको बोला जाता है, आज का मतलब आधा घंटा और चलेगा ये, मतलब इसका ये पॉइंट है तुम्हारा सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। अब याद रखना, जब भी n ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलरली अरेंज करना है तो उसके परम्यूटेशन होते हैं n-1 फैक्टोरियल।
इसने बोला कि यू आर गोइंग टू सेट 5 people ऑन अ राउंड डाइनिंग टेबल, 5 लोगों को राउंड डाइनिंग टेबल पे बिठाना है डिनर के लिए, तो उसके अरेंजमेंट कितने होंगे? आंसर बनेगा 4 फैक्टोरियल। खत्म। क्यों? n का वैल्यू 5 था, 5 - 1 4, तो आंसर बन गया 4 फैक्टोरियल। बोला गया है कि 7 लोग को बिठाना है, तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा फिर? 6 फैक्टोरियल। ये कब पता है? ये कब पता है? जब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इक्वल नहीं है। ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इक्वल नहीं है, लेकिन जब भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों का नंबरिंग इक्वल हो जाता है, ये स्पेसिफिकली 2 केस में आता है, गार्लैंड या फिर नेकलेस। ये 2 वर्ड अगर यूज किए गए, याद रखना, गार्लैंड और नेकलेस, मतलब ये अगर सर्कुलर ऐसा अरेंजमेंट है, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम इधर से काउंट करो ऐसा या इधर से काउंट करो ऐसा, अगर दोनों का काउंटिंग अगर सेम आ रहा है इस नंबर का, उस टाइम उसको गार्लैंड एंड नेकलेस टाइप में बोलता है, उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होता है। और ऐसा अगर केस आया तो उसका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं, याद रखना, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। हो गया, बीटी खत्म हो गया। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, क्या देखो, अगर मैंने अरेंज किया ये है, A B C D E F। एक बार बताओ, E का पोजीशन क्या है? राइट से, यहाँ से 1 2 3 4 5th है, 5th, तो यहाँ से कितना है? सेकेंड है। दोनों इक्वल है क्या? नहीं। कौन सा लगेगा फॉर्मूला? पहला वाला, n-1 फैक्टोरियल ओनली। अगर वो इक्वल हो रहा है तो आंसर बनेगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। और ये इसके लिए, ये इसका पहचान ही ये है कि गार्लैंड या नेकलेस वर्ड यूज होता है क्वेश्चन में। कर लोगे? समझ में आया क्या करना है? समझ में आया क्या क्या करना है? हाँ सर। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ अस, कुछ नहीं, सर्कुलर अरेंजमेंट क्या करना है? सर्कुलर अरेंजमेंट क्या करना है? n-1 फैक्टोरियल करना है खाली, ठीक है। माय मतलब फर्स्ट, पहले वाले के लिए शॉर्टकट है। सॉरी नहीं समझा मैं, क्या बोला आदिल? पहले जो क्वेश्चंस किए उसके लिए शॉर्टकट टाइप है। हाँ शॉर्टकट टाइप नहीं, ये अरेंजमेंट सर्कुलर है, सर्कल में बैठाना है, सर्कल में। पहला वाला इसमें बैठा, आप ऐसा बैठा दे पहले वाले को, ऐसा लाइन में। इस बार कैसे बैठा रहे? सर्कल में बैठा रहे, ठीक है। क्वेश्चन देखो ना, समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज 7 Indian and 5 Americans are going to sit on a round table। कोई कंडीशन नहीं है, बोलो आंसर। 11 फैक्टोरियल। आंसर इज 11 फैक्टोरियल। 7 + 5 = 12, 12 - 1 is 11 फैक्टोरियल। आई एम वेरी ग्लैड कि तुम्हारा आंसर आया, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन ये था कि 7 Indian and 5 American are going to sit on a round table for dinner such that Americans do not sit together। अब do not sit together का वर्ड आया तो दिमाग में आया गैप मेथड। और गैप किसको चलाते हैं? अमेरिकन का काउंटर पार्ट जो इंडियन है उनके जो गैप बनेंगे, उस गैप में अमेरिकन को बिठाओ। बोलो आंसर। बोलो, नहीं समझा? चलो समझा सर। तो सर वो सर्कुलर में कैसे करेंगे सर, वो नहीं समझ रहा था। पागल है गैप मेथड। गैप तो वही है। देखो एक बात पूछो मैं, 7 अमेरिकन को बाहर में जान दो, इंडियन को पकड़ो। 7 इंडियन को सर्कुलर टेबल में कैसे बिठाओगे? आंसर बनेगा 6 फैक्टोरियल। 7 - 1 फैक्टोरियल मतलब कितना? 6 फैक्टोरियल। अब ये तो सीखा ना, अब ये मत पूछो ये कहां से आया। देखो, हाँ सर समझ गया उतना। अब 7 इंडियन को मेरे को सर्कुलर टेबल में बिठाने का है, आंसर क्या बना? 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल अगर बैठ गए, मतलब 6 लोग अगर बैठ, गैप कितने क्रिएट हो रहे हैं? 5 या 6 या 7 या 8? एक बात बताओ, अगर 7 लोग अगर बैठ रहे हैं, 7 लोग अगर बैठ रहे हैं ऐसे, देखो
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। गैप कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? सर 8 गैप 1 बनेंगे। 2 3 4 5 6 7। 8 ही है। कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ क्या मैं? 7 गैप बनेंगे ना। अबे हाँ 6 लोग सर, बिठा रहा हूँ 7 ना, मैं 6 लोग को बिठा रहा हूँ ना। 7 गैप बनेंगे ना। हाँ सर 7 गैप गैप हाँ सर। तो वो 7 में कौन जाके बैठेंगे? सर फिर अन्य 12 कौन जाके प्लेसेस रखो बैठेंगे? ना। तो आंसर क्या बनेगा फिर? इनटू 7 गैप बन रहे तुम्हारे, तो आंसर क्या बना फिर तुम्हारा? 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये अगर ऊपर से गया होगा तो रुको 2 मिनट, 2 मिनट देना मुझको, मैं क्वेश्चन अलग बनाऊंगा फिर समझ जाना। क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ 10 flowers 6 are to be arranged on a circular table, ठीक है। then number of ways खत्म। बोलो सबसे पहले तो क्या था? सर नहीं सबसे पहले समझ रहा। सवाल क्या था? तू चुप बैठ अभी। मैंने क्वेश्चन अभी दिया ना, मैंने दिया तो मैं नहीं समझा बोल रहा हूँ। 6 फ्लावर थे, ठीक है। 6 फ्लावर में मेरे को कितने को बिठाने का है? सॉरी 10 फ्लावर में से मेरे को कितने को बिठाने का है? 6 को। 6 को तो कौन से फॉर्म में? सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फॉर्म। तो सबसे पहले कौन से 6? तो क्या आ गया? कॉम्बिनेशन आ गया। तो आंसर क्या बनेगा? 10 C6 C6 आया। हाँ। अब ये हो गया कॉम्बिनेशन। अब मुझको कितने लोगों को बिठाना है सर्कुलर अरेंजमेंट में? 6 लोगों को। और 6 लोगों को सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाने का तरीका क्या होता है? 6 - 1 5 फैक्टोरियल। आया या गया? आया। हाँ सर आया है। आया सर। चलो वर्ड ये है टेररिज्म। अब मुझको टेररिज्म ये वर्ड को सर्कुलर फैशन में बिठाने का है। सर्कुलर फैशन में बिठाने का है। नंबर ऑफ वेज बोलो, वेज कितने आएंगे? 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल। चलो बात करते हैं। सर रिपीटेशन 1 यूज 2 हो। 3 4 5 6 7 8 9 9 लोग थे। सर्कल है, 8 फैक्टोरियल आएगा। डिवाइड भी तो होगा। रिपीटेशन by 3 factorial. 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। ठीक है, समझा क्या करना हाँ। था? अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा बोलता कि out of 10 flowers 6 flower are to be arranged in a necklace. In a necklace. अब क्या बोलते हैं? 5 फैक्टोरियल बाय 2। by 2. बहुत बढ़िया, हाँ सर, by बहुत 2। बढ़िया। यही आंसर आता, डिवाइड बाय 2 हो जाता खाली। क्योंकि सबसे पहले तो सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद अरेंज करो सर्कल में, और अरेंज करने के बाद डिवाइड बाय 2 भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या था तुम्हारा? नेकलेस था। समझ में आ रहा है क्या तुमको क्या करना है? अभी रेंज आ रहा है तुम्हारा या जा रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ज्यादा तो नहीं हो रहा आज? नहीं सर मजा आ रही। मजा तो अरे हाँ मजा तो आएगा, लेकिन ज्यादा नहीं हो रहा ना, कुछ हेवी नहीं हो रहा ना। लेवल मतलब बहुत कुछ सीखे ना तुमने आज। चलो हाँ ज्यादा होगा easy तो है। बता देना। हाँ इजी है, ज्यादा अगर होगा तो बता देना, मैं स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, हाँ। 120 नहीं सर। जंबो लेक्चर है तो होता ही है। सबसे पहले 121। अरे ओरल चाहिए मेरे को, ओरल मेरे को। मैं नहीं चाहता पेन यूज करो। 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। 121 121 122 दोनों करना है। 49 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बहुत बाय 2 बढ़िया, फैक्टोरियल। 49 by 2 बहुत बढ़िया, factorial. बहुत बढ़िया। 49 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ 120 120। सर पहले का 10 फैक्टोरियल। हाँ ओके, सर। हाँ सर 10 फैक्टोरियल। हाँ सर। फैक्टोरियल।
सेकंड का 6 into 5 फैक्टोरियल। सेकंड का 6 into 5 factorial. 6 into 5 फैक्टोरियल या 6 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल। 6 factorial into 5 factorial. हाँ 6 factorial into 5 पहले का आता है 10 फैक्टोरियल क्योंकि 6 और 11 5 minus 11 1. लोग थे, 11 लोग थे तो 11 लोग में बैठेंगे 10 लोग, मतलब 10 फैक्टोरियल पहले का आंसर। दूसरा वाला ये था कि पांचों की 5 इंग्लिशमैन एक साथ बैठेंगे, मतलब क्या आएगा फिर उनका 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। नंबर ये बनेगा कि 5 इंग्लिशमैन एक साथ नहीं बैठेंगे का मतलब होता है टोटल माइनस 7 में बैठेंगे। तो आंसर इसका क्या था 10 फैक्टोरियल माइनस ये क्या था 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 7 में बैठने का ये तरीका था, टोटल ये था, तो 7 में नहीं बैठने का ये रहा तुम्हारा माइनस। लास्ट, नो इंग्लिशमैन विल सिट टुगेदर मतलब क्या? सर अल्टरनेट जैसा, Alternate. गैप मेथड जैसा। गैप मेथड यूज करो, बोलो आंसर फिर। ये तुमको क्लियर करेगा, वो पहला वाला क्वेश्चन मैंने भी दिया था ना, ये उसको क्लियर करेगा। देखो ये बना रहा नंबर, ये सर्कल बना रहा मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ सर जब 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इंटू गलत। चलो सबसे पहले इंग्लिशमैन एक साथ नहीं चाहिए तो इंडियन को बिठाओ ना, इंडियन को बिठाओ। कितने इंडियन है अपने पास? 6 इंडियन है। 6 इंडियन को सर्कुलर में बिठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और जब 5 लोग 5 तरीके से लोग बैठेंगे या फिर 6 इंडियन बैठेंगे तो गैप कितने क्रिएट होंगे वहां पे? 6 ही क्रिएट होंगे। वो 6 गैप में 5 इंग्लिशमैन को बिठाना है, तो आंसर बनेगा 6P5। ये करो चेक। ये वाला नहीं समझा। देख अब 5 6 इंडियन को बिठा रही ना तू। देख एक बात बता, ये मैं नंबर इधर में सर्कल बना था कहीं पे, ये देख सर्कल देख, ये सर्कल है, ठीक है। अब मैं इस सर्कल को ये लोग बिठा रहा हूँ 1 2 3 4 5 लोग बिठा रहा हूँ 1 2 3 4 5। कितने गैप बने? 1 2 3 4 5। तो याद रखना सर्कुलर में जितने लोग अपन बिठाते हैं उतने ही गैप बनते हैं, समझी? तो जब मैंने 6 इंडियन को बिठाया तो कितने गैप बनेंगे? फिर 6 गैप बनेंगे, और उन्हीं 6 गैपों में 5 इंग्लिशमैन को बिठा दो, तो आंसर 6P5। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। आंसर आता है 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो 125। सर 14 फैक्टोरियल। हो गया? सर 14 सर। हाँ सर 14 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल। हो गया? हाँ सर 14 फैक्टोरियल। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन थोड़ा होल्ड पे रखते हैं क्योंकि मेरा एक बीच में मैंने एक चीज छूट गई मेरे से, तुमको तुम्हारी कवर करना, मैं उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अपन ने ना पहले दिन परम्यूटेशन में जो किया था ना, हमने ये नहीं किया था, रिपीटेशन के साथ नहीं किया था। एक बार बोलो अभी। एक चीज ये है, एक नंबर बनाना है मुझको, नंबर बनाना है 4 डिजिट का या फिर 5 डिजिट का नंबर। सपोज क्या बोल सकते हैं अपन उसको, ओके मेरे को एक ट्राई कलर का फ्लैग बनाना है, ट्राई कलर का, ठीक है। ऐसा ट्राई कलर का फ्लैग बनेगा जिसमें 3 कलर होंगे और मेरे पास 4 ऑप्शन है, कलर्स के, और इसमें ना रिपीटेशन अलाउड है, मतलब तुम एक कलर 2 बार यूज कर सकते हो। तो कितने केसेस बनेंगे? यहाँ पे केस कितने होंगे? 4। यहाँ पे केस कितने होंगे? 4। यहाँ पे केस कितने होंगे? 4। तो आंसर क्या बना? 4 का क्यूब, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, कंडीशंस नहीं थी। क्या बोलो वापस देखो, मेरे को ट्राई कलर का, ट्राई मतलब 3 कलर का एक मेरे को फ्लैग बनाना है, और वो फ्लैग के लिए मेरे पास 4 कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, और मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली, रिपीटेशन अलाउड है उसमें। तो यहाँ पे कितने चांसेस टोटल? 4। यहाँ पे कितने चांसेस है? 4। यहाँ पे कितने चांसेस है? 4। तो 4 × 4 × 4 कितना बना? 4 का क्यूब।
अब वही चीज एक बोलूं, अगर मेरे को सपोज मेरे को ना मेरे 10 फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड्स हैं, और मुझको 10 फ्रेंड्स को 4 रूम्स में अकोमोडेट करना है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल वेज? ये रूम में 10 के 10 आ सकते हैं, ये रूम में 10 के 10 आ सकते हैं, ये रूम में 10 के 10 आ सकते हैं, ये रूम में 10 के 10 आ सकते हैं। जब मैं रिपीटेशन अलाउड बोल रहा हूँ तो आंसर क्या बनेगा? 10 to the power 4। ये तो जनरलाइज बता रहा हूँ, जब तुम्हारे सामने एक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो तुम समझ जाओगे मैं क्या बोलना है। इतना समझ लो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ तो वही चीज अगर मैं बोलूँ, मैं अगर ये चीज बोलूँ कि मेरे पास 5 रिंग है, 5 रिंग्स हैं, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज 5 रिंग्स कैन बी, मतलब पहनी जा सकती है 5 उंगलियों में, और कोई कंडीशन नहीं है। तुम ये मत बोलना मेरी मर्जी भैया, मेरी उंगली है, मैं एक उंगली में 4 में पांचों रिंग मेरे को एक उंगली में पहननी है, मेरी मर्जी है। तो आंसर क्या बनेगा? 5। आंसर क्या बनेगा? 5 to the power 5 5 to the power 5 5 raised to 5 समझा? चलो अब हो गया तुम्हारा काम शुरू। नाउ 69, 70, 71। So 69 का 4 to the power 5, हाँ सर 4 to the power हाँ सब 5 4 to the power 5 70 का पहले वाले का 3 to the गलत तुम्हारा 69 का आंसर गलत हुआ है। 5 to the power 4 आएगा सर। ये 5 डेलीकेट को 5 ऑर्डर में बिठाना है, तो आंसर बनेगा 5 into 5 into 5 into 5, तो आंसर बनेगा 5 to the power 4, ना कि 4 to the power 5। गलती मत करो ना, आराम से करो ना। ठीक है सर। हाँ सेकंड वाला 3 to the power 5, आंसर क्या बनेगा? 5 to the 5 to the power 3 5 to the power 3 ठीक है। अब दूसरा वाला, अब ये बोलो 6। अब नो फ्रेंड्स कैन स्टे टुगेदर, वो एक साथ नहीं रह सकते, तो मतलब पहले में अगर 5 बेड है, दूसरे में 4, तीसरे में 3, हाँ सर तो आंसर 60। हाँ सर। इन दोनों में फर्क देखो, इनमें फर्क देखो। तो 3 ही है सर, लेकिन फ्रेंड्स तो 3 ही है ना सर, होटल के रूम्स 5 है ना सर। तो 5 रूम में बैठने के लिए होटल में बिठाना है उनको, तो 5 रूम के चांसेस 5 into 5 into 5 पूरे केसेस आ गए। तो आंसर क्या बना? 5 का क्यूब दैट इज 125। पहला केस बन गया, उसमें तीनों साथ में रहेंगे, दोनों साथ में रहेंगे, एक घुसेगा, अलग अलग रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो आंसर क्या बना? 125 वेज। और ये क्या बोला? वो क्या बोल रहा है? लड़के साथ में नहीं रह सकते। साथ में नहीं रह सकते मतलब क्या? पहले रूम में देख 3 रूम थी तेरे पास, 3 फ्रेंड थे, पहले में अगर एक पहले में बैठ गया, दूसरे में 4 होंगे, तीसरे में 3 होंगे, तो आंसर कितना बना? 60। ठीक है। नाउ ये वाला 71, आराम से राइट, आराम से। 4 raised to 5 4 raised to 5 4 to the 5 फिर से वही गलती, 5 to the power 5 raised to 4 5 raised to 4 5 raised to 4। गलती सेम गलती मत करो ना तुम लोग, सेम गलती वापस कर रहे हो। ठीक है। 73 10 to the power 5 आंसर 73 का 10 to the power 5 10 to the power 5 to the power 5 to the power 5 ठीक है। नाउ 75 एटीएम हम कर चुके हैं, एटीएम का हमने कल किया था। 75 9000 74 हमने कल ही किया था ना, वो उसका 9000 ही था। मेरे को 75 पूछा है मैंने। 75 5 raised to 3 5 raised to 3 5 raised to 3 5 raised to 3 बहुत बढ़िया, 5 to the power 3 सर। 5 raised to 3 5 raised बहुत to 3 बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज का लास्ट क्वेश्चन 76 so 10 to the power 4 10 to the power 4 10 to the power 10 to the 10 to the power 4 10 to the power 4 करेक्ट आंसर इज
4 to the power 10। तुम लोग चार सेम choice है। गलती कर रहे हैं, सेम गलती कर रहे हैं, सेम। एक क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा 4 आंसर है, तो 4 into 4 into 4 कब तक 10 बार, तो आंसर हाँ। बनेगा 4 to the power 10। अब तुम्हारे अभी लीकेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो आज को अपन यही स्टॉप करते हैं, क्योंकि ज्यादा हो रहा है आज, क्योंकि बहुत से कॉम्बिनेशन खेले हमने आज, बहुत सी चीजें एक साथ की है, तो ऐसा हो सकता है। पहले तो मैं उसको स्टॉप कर देता हूँ।